नमस्कार। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स पर टेस्ट दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक पर बेस्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जा रहा है और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में ये टेस्ट पेपर है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी प्रश्न पत्र हल कर सके, इस उद्देश्य से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट की जो यूनिट है उसके 5 मार्क्स हैं। उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 3 जो कि 1 मार्क्स के होंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 1 जो कि 2 मार्क्स के होंगे। यह टेस्ट 56 मार्क्स का है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर धातु कार्बोनेट अपघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इनमें से कौन सा धातु कार्बोनेट तापन पर सबसे अधिक स्थायी रहता है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, डी बेरियम कार्बोनेट। इंग्लिश वर्जन में इस प्रकार है, मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग decomposes to give metal oxide and carbon dioxide. Which of these metal carbonates is most stable on heating? MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। तो इनमें आपको क्या करना है, जो एक करेक्ट आंसर उसको चूज करना है। सेकंड है, नीचे दिए गए कार्बोनेट में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है और जिससे अपघटन से बचाने के लिए परिमंडल में रखा जाता है, या जिसको हम वायुमंडल भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स इज अनस्टेबल इन एयर and is kept in the atmosphere to prevent decomposition? A PeCO3, B MgCO3, C CaCO3 and D BaCO3। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइड में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड्स इज द लिस्ट बेसिक? यानी लिस्ट बेसिक यानी सबसे कम क्षारीय कौन सा है? MgOH होल ट्वाइस, B CaOH होल ट्वाइस, C SrOH होल ट्वाइस एंड D BaOH होल ट्वाइस। फोर्थ, सोडियम को द्रव अमोनिया में घोलने पर गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। विलयन के रंग का कारण क्या है? अ अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, ब सोडियम आयन, स सोडियम एमाइड और द है अमोनीकृत सोडियम। A dark blue color solution is obtained when sodium is dissolved in liquid ammonia. The reason for the color of the solution is A ionized electron, B sodium ion, C sodium amide, D ammoniated sodium। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको लिखना है, इसमें से उसको चूज करना है। फिफ्थ, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? विटामिन B12, बी क्लोरोफिल, सी हीमोग्लोबिन, डी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। Magnesium is found in which of the following? विटामिन B12, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस में। 6 है, क्षार धातु आयनों की जल योजन ऊर्जा का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, A B C D आप देख रहे हैं, तो ये इनमें से एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि लिथियम मेटल आयन है, फिर सोडियम मेटल आयन है, पोटेशियम मेटल आयन है, रुबिडियम मेटल आयन है।
तो ये इस प्रकार का एक इनके बीच में ऑर्डर है। इसी प्रकार से रुबिडियम, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, लिथियम आयन, फिर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, रुबिडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सोडियम आयन और लिथियम आयन। तो आपको बताना है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्षार धातुओं की उच्च ऑक्सीकरण विभव होते हैं जो व्यवहार करते हैं ऑक्सीकारक के समान, अपचायक के समान, लुईस क्षारक या विद्युतपट्टी। Alkali metals have high oxidation potential which behave oxidizing agent, reducing agent, Lewis base या electrolyte. Eighth, मैग्नीशियम एंड लिथियम गुणों में समानता रखते हैं। इसका कारण है समान E ऑब्लिक M अनुपात यानी चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। B समान समूह में होना, स है समान इलेक्ट्रॉन बंधुता होना, और द है एक समान आयनन विभव होना। Magnesium and lithium have similar properties. The reason for this is same E-M ratio, V same group, C same electron affinity, D same ionization potential. अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है। Exhibit maximum photoelectric effect. Cesium, B sodium, C potassium, D lithium. 10th निम्नलिखित धातु का कार्बोनेट सर्वाधिक स्थायी होता है। द कार्बोनेट ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट स्टेबल। ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी सिलिकॉन। फिर 11 है बढ़ते सहसंयोजक लक्षण का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। नेक्स्ट, किस क्षार धातु आयन की आयनिक गतिशीलता जेली विलयन में अधिकतम है? Which alkali metal ion has maximum ionic mobility in aqueous solution? Potassium positive ion, rubidium positive ion, lithium positive ion या sodium positive ion। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में कौन सी धातु कार्बधातुक बंध बनाती है? सोडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, पैलेडियम। In the Grignard reaction, which metal forms a carb metallic bond? या ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको। सोडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम या पैलेडियम। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है? Which of the following types of hydration energy is more than the lattice energy? RaSO4, B SrSO4, C BaSO4 and D MgSO4। 15 सबसे कम जलकटन किसका होगा? Which will have the least hydrolyze? Calcium chloride, B barium chloride, C beryllium chloride and D magnesium chloride। नेक्स्ट है क्षार धातुएं होती है प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अपचायक, साक्षीकारक अपचायक दोनों, और द नाक्षीकारक अपचायक। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, B strong reducing agent, C both oxidizing and reducing agent, D neither oxidizing nor reducing agent। तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की जो 2 अंक के होते हैं। फर्स्ट है पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील होता है, क्यों? Why is sodium less reactive than potassium? तो यहाँ पे आपको कारण देना है, क्या कारण। सेकंड, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना निम्नांकित बिंदुओं में कीजिए। आयनन एंथैल्पी, ऑक्साइडों की क्षारीयता, हाइड्रोक्साइडों की विलेयता।
Compare the alkali and alkaline earth metals in the following points: ionization enthalpy, alkalinity of oxides, solubility of hydroxides. लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता है? How does lithium show similarities in chemical properties to magnesium? Fourth, क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं रासायनिक अपचयन विधि से क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकते हैं, समझाइए. Explain why alkali metals and alkaline earth metals cannot be obtained by chemical reduction method. Next, प्रकाश विद्युत सेल में सीजियम के स्थान पर पोटेशियम लिथियम के स्थान पर पोटेशियम एवं सीजियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? Why are potassium and cesium used in place of lithium in photoelectric cell? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो विलयन विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं. रंग परिवर्तन का कारण क्या है? When an alkali metal is dissolved in liquid ammonia, then the solution acquires different colors. Give the reason for the changes of this color. सेवंथ, ज्वाला को बेरिलियम तथा मैग्नीशियम कोई रंग नहीं प्रदान करते, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु ऐसा करती है, क्यों? Beryllium and magnesium do not impart any color to the flame, while other alkaline earth metals do. Why? नेक्स्ट है, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 कम ताप पर एवं Na2CO3 उच्च ताप पर क्यों घटित होता है? Why does lithium carbonate decompose at low temperature and Na2CO3 at high temperature? क्षार धातुओं के निम्नलिखित यौगिकों की तुलना क्षारीय मृदा धातुओं के संगत यौगिकों से विलेयता एवं तापीय स्थायित्व के आधार पर कीजिए. फर्स्ट नाइट्रेट, सेकंड कार्बोनेट्स और थर्ड है सल्फेट. कंपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ alkali metals with the corresponding compounds of alkaline earth metals on the basis of their solubility and thermal stability. क्वेश्चन 10, क्या होता है जब फर्स्ट है मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, दूसरा है बिना बुझे चूने को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है, थर्ड है क्लोरीन बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करती है, फोर्थ कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है. इंग्लिश वर्जन इस प्रकार है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर. फिर है सेकंड, unsweetened lime is heated with silica. Third, chlorine reacts with quicklime. और कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड. तो बिना बुझा चूना मतलब यहाँ पे CaO लेना है आपको. नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित की संरचना बनाइए. पहला है BeCl2 और दूसरा वेपर वाष्प अवस्था में, और फिर है BeCl2 ठोस अवस्था में. ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग BeCl2 वेपर और सेकंड है BeCl2 सॉलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में विलय है, जबकि मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्प विलय है, समझाइए. द हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम are soluble in water, whereas the corresponding salts of magnesium and calcium are strangely soluble in water. Explain.
नेक्स्ट, लिथियम के लवण साधारणतया जलीयोजित होते हैं जबकि अन्य क्षार धातुओं के लवण साधारणतया निर्जलीय होते हैं, क्यों? The salts of lithium are generally hydrated while the salts of other alkali metals are generally anhydrous. Why? फिर है लिथियम फ्लोराइड NaLiF जल में लगभग अविलेय होता है जबकि LiC लिथियम क्लोराइड न सिर्फ जल में बल्कि एसीटोन में भी विलय होता है, कारण बताइए। LiF is almost insoluble in water whereas LiCl is soluble not only in water but also in acetone. Give reason. फिर है 15 क्वेश्चन, क्या होता है जब फर्स्ट इज सोडियम धातु को जल में डाला जाता है, सेकंड सोडियम धातु को हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है, थर्ड इज सोडियम परऑक्साइड को जल में घोला जाता है। इंग्लिश वर्जन इस प्रकार है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज एडेड टू वाटर, सेकंड सोडियम मेटल इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, थर्ड सोडियम परऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 16, लिथियम ऐसी एक क्षार धातु है जो नाइट्राइड बनाती है, समझाइए। लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल व्हिच फॉर्म्स नाइट्राइट। एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 17, समझाइए कि Na2CO3 का विलयन क्षारीय होता है। दूसरा, क्षार धातुएं उनके संगलित क्लोराइड के विद्युत घटन से प्राप्त की जाती है। और तीसरा है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम अधिक उपयोगी है। एक्सप्लेन। Na2CO3 solution is alkaline in nature. B. Alkali metals are obtained by electrolysis of their fused chloride. And C. Sodium is more useful than potassium. क्वेश्चन नंबर 18, आप निम्नलिखित तथ्यों को कैसे समझेंगे? BeO जल में अविलेय है जबकि BeSO4 विलेय है। सेकंड, BeO जल में विलेय है जबकि BeSO4 अविलेय है। और थर्ड, इथेनॉल में लिथियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड की अपेक्षा अधिक विलेय है। इंग्लिश वर्जन इस प्रकार है, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग फैक्ट्स? फर्स्ट, BeO is insoluble in water while BeSO4 is soluble. Second, BeO is soluble in water while BeSO4 is insoluble. और थर्ड है, lithium iodide is more soluble in ethanol than potassium iodide। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम की आग बुझाने में प्रयोगशाला के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? Why should laboratory water not be used to extinguish sodium fire? तो कारण देना है और रिएक्शन भी लिखना है। फिर नेक्स्ट है, BeCl2 वायु में धूम्र देता है, क्यों? BeCl2 gives fumes in air. Why? तो थैंक्स, इसके बाद आपको बहुत बहुत, और आप अच्छे से तैयारी करें, इनके नोट्स प्रिपेयर करें।